नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। करीब रोहिणी नक्षत्र की शुरुआत हो चुकी है और इस रोहिणी नक्षत्र में यानी कि 25 मई के बाद कहा जाता है कि रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाता है और इसके साथ ही जो हमारे किसान भाई होते हैं वो खरीफ सीजन में होने वाली खेती की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, जिसमें से विशेष तौर से धान की खेती की जाती है। और इससे पहले धान की खेती करीब जुलाई अगस्त में धान की रुपाई की जाती है, लेकिन इससे पहले इसकी नर्सरी भी तैयार की जाती है और उस नर्सरी का काम तैयारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसमें धान के जो बीज होते हैं उसको डाला जाता है और यहाँ से जो पौधा तैयार होता है उसकी रुपाई की जाती है। आप मेरे पीछे जो खेत में पानी देख रहे हैं ये धान की नर्सरी तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ आप मेरे आजू बाजू जितने भी खेतों में पानी देख रहे हैं सभी जगह पे धान की नर्सरी शुरू कर दी गई है। मुख्य रूप से इसे बिजड़ा भी कई लोग कहते हैं कि बिजड़ा कैसे तैयार किया जाता है, धान का बिजड़ा। तो लेकिन विशेषतौर आप समझिए धान की नर्सरी ही। और इस पूरी जानकारी को बताएंगे हमारे साथ हैं बलराम सिंह जी, जो कि पिछले कई दशकों से खेती से जुड़े हुए हैं और एक समृद्ध किसान हैं और काफ़ी प्रगतिशील किसान मैं कह सकता हूँ, कहा जाए तो हैं। और ये बताएंगे कि इस बिजड़े के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे बिजड़ा डाला जाता है, क्या पूरी प्रक्रिया है, सब कुछ आज हम बताएंगे। साथ ही साथ कम खाद का कैसे कम उपयोग हो सके इसके बारे में भी हमें जानकारी इनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ढैंचा की भी खेती करते हैं। तो आइए समझते हैं इनसे और जानते हैं पूरी प्रक्रिया। जी हाँ, जैसे रोहिणी नक्षत्र जो कहा, रोहिणी नक्षत्र रोहिणी शुरू हो चुका है रोहिणी नक्षत्र। इसके बाद धान की कर दी जाती है, बिचड़ा के खेत की तैयारी। तो अभी जो डालने से क्या फायदा होता है? अभी बिचड़ा डालने से देखिए, खेत की तैयारी में सर्वप्रथम हम लोग गेहूं कटने के बाद प्लाऊ से खेत की जुताई करते हैं। मिट्टी पलटने वाला जो हल बोला जाता है, जब उससे पलट लेते हैं तो कम से कम 10 से 12 दिन 15 दिन वो कीटाणु जो भी ज़मीन में रहते हैं वो सारे कीटाणु ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग प्लाऊ से जो हल बोला जाता है, प्लाऊ से हम लोग फिर जोतते हैं। प्लाऊ से जोत करके आजकल रोटावेटर आ गया है, उसके द्वारा भी हम लोग खेत की जुताई करते हैं। कम से कम गहरी जुताई 4 से 5 बार करने के बाद मिट्टी को खुला हम लोग छोड़ देते हैं। खुला मिट्टी छोड़ करके अब वो मिट्टी धूप से कीटाणु वगैरह का सब मिट्टी जो है सो धूप लगने से जो भी जीवाणु हैं जो पौधे को नष्ट कर सके वो सब चीज़ को ठीक कर देता है। इसके बाद रोहिणी नक्षत्र के चढ़ने के ठीक 2 दिन के बाद खेत में हम लोग पानी डालना शुरू कर देते हैं। डाल करके खेत में पानी, और इसके बाद उसको हल से जुताई करते हैं और हेंगा उसको दे करके खेत को बराबर कर देते हैं। खेत जब बराबर हो जाता है तो उसमें एक दवा आती है जो खरपतवार नाशक होती है, उस दवा को हम लोग प्रयोग करते हैं और प्रयोग करके और इस 72 घंटा तक उस पानी को स्थिर रखते हैं ताकि वो कोई नया खरपतवार मिट्टी में लगने न पावे। जब वो खरपतवार रुक जाता है इसके बाद उस पानी को फ्रेश कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। 2-3 बार फिर उसमें पानी डाल करके बिछड़ा को का पानी निकाल देते हैं। फ्रेश पानी डाल करके तब बिछड़े को हम लोग घर में माने थीरम वगैरह डाल करके उसको फुलाते हैं। इसके बाद छाँव में सुखाते हैं और शाम के वक्त 4 से 5 बजे बिछड़े को पुनः खेत में ही डाला जाता है। हाँ, शाम में ही, चूँकि टेम्परेचर आता है ज़्यादा, शाम में ही बिछाया जाता है ताकि टेम्परेचर हमारा डाउन रहे, और टेम्परेचर डाउन रहेगा तो बिछड़ा हमारा अच्छा रहेगा। 3 दिनों तक बिछड़े में पानी हम लोग रखते हैं। 3 दिनों के बाद उस बिछड़े में अगर पानी है तो निकाल देते हैं, चूँकि धान अंकुरित हो जाता है तो उसको होने तक पानी रखना। हाँ, इसके बाद तीसरे दिन हम लोग निकाल देते हैं पानी, अगर है भी तो उसको पानी निकाल देते हैं ताकि धूप की रोशनी लेने लगे। जब धूप की रोशनी लेता है तो फिर 3 दिन के बाद उसमें हल्का सिंचाई करते हैं, बहुत हल्का उस पानी को निकाल लेते हैं और सिंचाई निरंतर होती रहती है जब तक पौधा कम से कम 4 इंची का ना हो जाए, ताकि इस टेम्परेचर में हमारा पौधे का जो अंकुर है ऊपर वाला बहुत मुलायम होता है और उससे क्षति पहुंच सकती है। इसलिए प्रतिदिन सिंचाई भी हम लोग करते हैं तो 5 बजे शाम में, ताकि टेम्परेचर डाउन हो जाए, पानी जाए तो हमारा अंकुरण गर्मी धूप से गलन सड़न होने न पाए। यही हम लोगों की विधि है। और इसके बाद खाद भी हम लोग नहीं देते हैं, चूँकि टेम्परेचर के चलते अगर उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो उसमें लाल पीला काला होने लगता है तो फिर दवाई डालने लगते हैं। अच्छा, जैसे ही बारिश होगी दवा का प्रयोग करके, खाद का प्रयोग करके बीज को बढ़िया बनाते हैं। जो हम लोग अपना प्रयोग करते हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ। विज्ञान क्या बोला, वैज्ञानिक क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल में हमको करना है। हम अपने हिसाब से अपना उपयोग करते हैं जिसमें हम सफल भी होते हैं।
तो कितने दिनों में तैयार हो जाता है ये रोपाई के लिए? ये कानून तो है 21 दिन, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 30 दिन तक का जब पौधा हो जाए तो वो जब जाता है खेत में तो बहुत ही कामयाब होता है और उसमें ज़्यादा कल्ले आते हैं और उसका उपज भी अच्छा जाता है। जितना ही कम आयु का पौधा हम लगाएंगे उतना ही कल्ला ज़्यादा आएगा और कल्ला ज़्यादा आएगा तो उसमें फरवार ज़्यादा होगा, फरवार जब ज़्यादा होगा तो उपज ज़्यादा होगी। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से मौसम और चीज़ें बदल रही हैं, तापमान, बारिश, हाँ, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें क्या लग रहा है कि अब खेती में भी थोड़ा सा टाइम और टेबल, रोहिणी नक्षत्र की जो परंपरा चली आ रही है सदियों से, अब उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होगी? हमारा मानना है, जो हमारा अपना निजी अनुभव है, हम प्रकृति से छेड़छाड़ जो कर रहे हैं उसी का परिणाम हमारे जलवायु परिवर्तन पर है। छेड़छाड़ में हम किसानों का कोई दोष नहीं है। अगर दोष है तो हमारे जंगल कट रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, पहाड़ कट रहे हैं, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम तो जलवायु परिवर्तन कर नहीं रहे हैं, हम तो किसानी के काम में लग करके हम तो अन्नदाता हैं, हम सबका पेट भरने का काम करते हैं। और हमें जो अकल आता है हम तो कहीं दोहन तो नहीं करते हैं, हम तो पौधा लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं, ठंडा रखते हैं, सारी चीज़ों का जो भी उपयोग करने लायक है सारी काम में हम लगे हुए। लेकिन सवाल यह है कि रोहिणी नक्षत्र बदला जाएगा तो धान की फसल हम नहीं काट सकते हैं। हाँ, ढैंचा खेती है, ढैंचा खेती लगाए हम मई महीने में और ढैंचा खेती हमारी अच्छी है, उसकी सिंचाई भी किए हैं, पौधा भी है। ढैंचा की खेती से हमारा सबसे बड़ा स्कोर आ रहा है कि उर्वरक का कम से कम खर्चा हो रहा है। तो हम कम से कम 20 से 40% उर्वरक कम प्रयोग कर रहे हैं और इससे हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ रही है। और वह उर्वरा शक्ति जब बढ़ेगी तो निश्चित है कि हमारा खेत का जो मिट्टी का नाश हो रहा है खादों से, रासायनिक खाद से, तो उससे हमारा कम से कम एक फ़ायदा हो रहा है ये कि रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं। तो जी हाँ, ये थे बलराम सिंह जी, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि धान का बिजड़ा कैसे तैयार किया जाता है, क्या विधि है, कब खेती की जाए। साथ ही साथ इन्होंने ढैंचा का भी फायदे के बारे में बताया कि किस तरह से ढैंचा की खेती से 20 से 30-40% तक जो इनका खाद का जो रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं उसमें काफ़ी कमी आ गई है। तो ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। खेती और कृषि से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए किसान तक को तो देखते रहिए। साथ ही साथ अगर आपको बिजड़ा से जुड़ी और भी तमाम कई तरह की जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हम उस पर और जानकारियाँ आपको बताने का प्रयास कर सकें। तब तक के लिए किसान तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।